हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स XYZ में स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1 है, रूट 289 भाग में रूट एक्स बराबर है 1/5 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पर हम सोल्व करते हैं। देखते हैं हम 289 का रूट डिवाइड बाई रूट एक्स बराबर है 1/5। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 289 का रूट किसके बराबर होता है, 17 के बराबर। तो हम यहां पर देखते हैं, नीचे रूट एक्स लिख लेते हैं प्लस में 1/5। अब ये इसको इसको जब हम रूट एक्स लिखते हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं यहां पर देखिए, ये तो ऊपर चला जाएगा, ये भाग में ना ऊपर चला जाएगा, और ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये गुणा में है, ये भाग में है, तो ये भी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहां से कह सकते हैं जब ये रूट उधर जाएगा तो 1 के साथ गुणा करके रूट एक्स हो जाएगा, और ये 5 जब ऊपर आएगा तो 17 के साथ 5 की गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो कितने हो गए, 85। रूट एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 85। अब दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो यहां पर देखिए, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, एक्स का मान क्या आ गया, 85 का स्क्वायर कितना होता है, 7225। ठीक है, जो कि अपना आंसर होगा यहां पर ये। ठीक है दोस्तों, ओके, ए इज आवर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, रूट बी बराबर है 6a हो तो a स्क्वायर बटे में b का मान क्या होगा। तो देख यहां पर देखिए, सॉल्यूशन हम इसका करते हैं, तो यहां पर देखते हैं रूट b बराबर होगा 6a। ठीक है, तो हम दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। हम दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, स्क्वायर, बोथ साइड अप्लाई स्क्वायर। तो यहां पर क्या करेंगे, रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यहां पर बच गया b, और यहां पर क्या आ गया, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, और ए का यहां पर स्क्वायर। ठीक है, ये ए है। ओके, तो अब देखते हैं कि ये आया इधर तो ये नीचे आ गया, और ये गया उधर तो वो नीचे चला गया। ठीक है, दोनों गुणा में है ना, तो ए स्क्वायर बटे में बी, ये नीचे गया बटे में गया। ठीक है, बराबर क्या होगा, ये नीचे आया तो 1 बटे में 36। ठीक है, तो ए इसका मान क्या आ गया, 1 बटे में 36। तो यहां पर अपना बी क्या होगा, राइट आंसर। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, रूट एक्स की पावर -1y इंटू रूट वाई की पावर -1z इंटू रूट जेड की पावर -1x का की वैल्यू क्या होगी। तो हम देखते हैं जो ये रूट, इसको सोल्व करते हैं हम। ये देखते हैं हम, जो ये रूट है, देखिए रूट x -1 y, इसको हम क्या लिख लेते हैं, इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख लेंगे y, तो ये y बच गया, और रूट x माइनस जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 बटा में x। मतलब ये जो वैल्यू है ना -1 है ना, ये इसका मतलब है कि ये नीचे है, ये नीचे की तरफ है। जब भी कोई माइनस में उसकी पावर लिखी होती है तो उसका मतलब क्या होता है, वो उसके क्या है, वो भाग में है, नीचे किसी के भाग में, एक के भाग में। तो यहां पर हम लिख लेंगे y के भाग में क्या है, x, और इन दोनों का क्या है, रूट है। ठीक है, हम इस तरह से लिख लेंगे, या फिर हम इसको ऐसे लिख लेंगे, रूट y बटे में रूट x, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो हम सभी को इसी फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, यहां से हम सभी को इसी फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहां से लिखिए, रूट y बाई रूट x गुणा में रूट z बाई रूट y गुणा में रूट x बटे में रूट z। ठीक है, तो यहां से देखेंगे हम सब आपस में क्या है, कट रहे हैं, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, और ये इससे कट गया। तो इसका मतलब यहां पर क्या मान आ गया, 1। क्या मान आ गया, सब एक दूसरे से कट गया, तो मान क्या आ गया, आंसर आ गया अपना 1 ए इज आवर राइट आंसर। ओके दोस्तों, इस तरह से हो गया सवाल। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। यदि 4 की पावर, ये जो भी है देख लीजिए। ठीक है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन हो तो हम कैसे करेंगे, तो देखिए ये जो 4 की पावर 5 प्लस में 4 की पावर 5 प्लस में 4 की पावर 5 ये दिया हुआ है, ये क्या है, ये मान लो इसको 4 की पावर x प्लस x मान लेते हैं, इसको x प्लस x। तो ये कितने x हो गए, 1x 2x और 3x, कितने x हो गए, 3x। तो इसी तरह हम कह सकते हैं, ये कितने 4 की पावर 5 हो गए, 3। कितने हो गए, 4 की 1 2 3 हो गए, 3 मतलब 3 इंटू 4 की पावर 5। ठीक है ना, इसी फॉर्म में इस पूरे को हम लिख लेते हैं। ठीक है, इसी फॉर्म में इस पूरे को हम लिख लेते हैं। तो लिख लीजिए, सोल्व करते हैं हम। तो सोल्व करेंगे तो ये 3 की पावर 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 5 बटे में क्या हो गया, ये कितने हैं, 2 3 की पावर 5 इंटू ये कितने हैं, 1 2 3 4 गुना में 6 की पावर 5। ठीक है, और नीचे कितने हैं, 1 2 3 2 की पावर 5। ठीक है, अब देखिए ये जो 2 की पावर 5 जो लिखा हुआ है, इसको हम 4 को
4 की पावर 5 लिखा हुआ है, इसको 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो हम यहां से लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। ठीक है, तो हम इसको इनको ऐसे ही लिख लेंगे। तो लिख लीजिए 3 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5। ठीक है, नीचे नीचे क्या आ गया, 2 इंटू 3 की पावर 5। और ऐसे ही हम लिख लेते हैं इसको 4 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5। ठीक है, और नीचे क्या है, 3 इंटू 2 की पावर 5। अब देखिए क्या क्या कट गया, क्या क्या बच गया। तो यहां से देखते हैं हम, 3 से तो 3 कट गया, 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 कट गया। ठीक है 3 की पावर 5 से 3 की पावर 5 कट गया, 2 से 2 पे 4 कट गया। ठीक है, तो ऊपर क्या कितना बच गया, नीचे से तो सब कुछ कट गया, ऊपर क्या बच गया, 2 की पावर 5। ठीक है, और दो, एक ये रन 2 और 2 की पावर 5 और 1 2। ठीक है, 2 की पावर 1 लिख लेते हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। क्या हो जाती है, प्लस। तो जोड़ दो, 5 और 5 10 और 1 11। ठीक है, अगर ये अब दिया हुआ है 2 की पावर 11 जो है 2 की पावर n के बराबर है, 2 की पावर n के बराबर, तो n कितना आ गया, बेस सेम है ना, तो पावर भी क्या होगी, सेम हो जाएगी। n की मान के आगे 11। ठीक है, तो हम यहां से कह सकते हैं बी इज आवर राइट आंसर। ओके दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है ये, इसको हम देखते हैं, यहीं से हम आगे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए आप, इसमें से यहां से इस चीज में से और इस चीज में से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 5 की पावर 3 नहीं 5.32। ठीक है, तो यहां से क्या बच गया 56 प्लस में 44। ठीक है, और नीचे क्या बच गया, नीचे क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, ओके, तो यहां से हम कह सकते हैं ये कितना मिल हो गया 100, ये यहां से कितना हो गया 100, ये 100 हो गया, और ये कितना हो गया, ये 10 हो गया, ये क्या हो गया 10। ठीक है, यहां से 10 हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया 5.32, ये कितना हो गया 5.32। ओके, तो यहां से क्या क्या कट गया, 5.32 से 5.32 कट गया, 10 से ये कितने पे कट गया 100, 10 के ऊपर, तो आंसर क्या आ गया 10 सी इज आवर राइट आंसर। ओके दोस्तों, तो इस तरह से ये क्वेश्चन होंगे, आसान है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसको सोल्व कैसे करेंगे हम, 212 की पावर 0.5 एंड 848 की पॉइंट 0.5। तो पहले आप ये बताइए 0.5 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, कैसे निकालेंगे, 0.5 को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे 5 अपॉन क्या कर देंगे 10 लिख देंगे, एक पॉइंट हटाएंगे तो 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 1 जा 5 5 2 जा, तो यहां से 1/2। ठीक है, ओके दोस्तों, तो यहां से हम क्या देखते हैं कि जो 2 सॉल्यूशन करते हैं हम यहाँ पर 212 की पावर 1/2 है। ठीक है, इनटू यहां से क्या बच गया, ये यहां से क्या है, यहां से है अपना 4 गुना में 212। ठीक है, जो 848 को हम लिख देंगे 4 गुना में 212। ठीक है, उसकी पावर क्या है 1/2। ठीक है ना, तो हम यहां से देखते हैं 2 की पावर सॉरी 212 की पावर 1/2 की पावर 1/2 इंटू 1/2, और यहां से हम लिख रहे हैं 212 की पावर 1/2। ठीक है, तो यहां से देखते हैं हम इसको और इसको जब हम लेते हैं तो बेस सेम है दोनों के, तो पावर जुड़ जाएंगे, तो यहां से हम लिख लेंगे 212 की पावर 1/2 प्लस में 1/2। ठीक है, और गुणा में क्या चल रहा है 2 की पावर 1/2। 1/2 का मतलब होता है रूट, 1/2 का मतलब क्या होता है रूट, पावर अगर 1/2 हो किसी के तो उसका क्या होता है रूट होता है, तो 4 का रूट कितना हो गया 2। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं कि 1/2 पावर में क्या है 1/2 प्लस 1/2, ये दोनों मिलकर क्या होगी, दोनों मिलकर क्या होगी 1, क्या होगी आधा और आधा मिलकर क्या हो जाती है 1। ठीक है, तो यहां से हम लिख देंगे 212 की पावर 1 गुणा में 2, तो यहां पर कितने आ गई 424। ठीक है, तो यहां पर 424, सी इज आवर राइट आंसर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, 16 की पावर 0.16 इंटू 2 की पावर 0.36। ठीक है, अभी इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, यहां पर देखिए 16 को हम क्या लिख लेते हैं, 16 को हम क्या लिख लेते हैं, 16 को हम लिख लेते हैं 2 दी पावर 4। 16 को हम क्या लिख लेते हैं 2 दी पावर 4, क्यों, क्योंकि 16 बराबर होता है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 4 बार 2 को गुना करते हैं तब 16 आ जाता है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि 2 4 बार गुना हुआ है तो 2 की पावर कितनी होगी 4। ठीक है, उसकी पावर क्या है 0.16, और यहां से 2 की पावर कितनी 0.36, तो यहां से हम इसकी जब
इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 0.64, ठीक है, इंटू 2 की पावर 0.36। जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, ठीक है। तो यहां से हम 2 की पावर क्या लिख देंगे, ये और ये जोड़ेंगे तो क्या हो गया 1, ये दोनों जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो गया 1.00 जुड़ेगी, ठीक है। तो यहां से 2 की पावर कितनी होगी 1 आ गई, जो कि किसी की पावर 1 होती है वो क्या होती है, वही डिजिट रह जाती है। तो यहां से हम लिखेंगे 2 अपना आंसर आ गया, सी इज आवर राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आज हम इस अपने टॉपिक को यहीं पर ही खत्म करते हैं। आप इस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, कहीं से भी जो भी मिलते हैं, सभी सोल्व कीजिएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।